नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद इलाही। आप देख रहे हैं डिस्क्लोजर यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जो 2 रोज़ से ज़मान पार्क में इमरान खान की गिरफ़्तारी के सिलसिले में जो एक तसादम की सूरत हाल पैदा हो गई हुई थी, उसमें 2 चीज़ें जो सामने आई हैं वो बहुत ही काबिल गौर हैं और मैं कहूँगा अलार्मिंग भी हैं। एक तो ये जो जीबी पुलिस के मतलब बात की गई कि जब पुलिस अंदर दाखिल हुई है, क्योंकि शुरू में इन्होंने पंजाब पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं थी, 300-400 से के दरमियान लोग थे। तो पुलिस ज़्यादा तादाद में उन्होंने मुंतशिर कर दिया और उस गली में दाखिल हुए जहाँ पे उनका आगे घर का गेट है। लेकिन बताया गया कि वहाँ पे जीबी पुलिस ने बंदूकें तान ली पंजाब पुलिस के ऊपर, इसलिए गिरफ्तारी नहीं की गई ताकि वहाँ पे ब्लड शेड ना हो। अब इस बात पे जो चीफ मिनिस्टर हैं जीबी, उन्होंने इसकी तरदीद की है। अगरचे इस बात को तकवीत इस बात से पहुंचती है कि वहाँ के जो आईजी हैं उनको सईद खान उनको फौरी तौर पे तब्दील कर दिया गया और कहा यही जा रहा है कि इसी बात पे तब्दील किया गया कि उन्होंने ये इस पुलिस को यहाँ क्यों भेजा और उसको वापस बुलाने से इनकार किया था। चीफ मिनिस्टर एक ज़ाहिर है कि मोतबर शख्स हैं, उन्होंने तरदीद की है कि हमने ऐसा कोई वहाँ पे जीबी पुलिस नहीं भेजी। तो मेरा ख्याल है कि इस मामले को, चूँकि ये यूँ लगता है जैसे सूबों के दरमियान तसादम की, इदारों के दरमियान तसादम की एक सूरत हाल पैदा की गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि वहाँ पे बेसिकली वहाँ से पुलिस से ज़्यादा उस तरह की यूनिफॉर्म पहन के मुसल्लह लोग जो जीबी से ही गिलगित बल्तिस्तान से आए थे वो वहाँ पे मौजूद थे। तो इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस, पंजाब पुलिस गई और वहाँ पे इस बात की तहकीक करे कि वहाँ पे जीबी पुलिस थी या सिर्फ ये बहाना किया गया कि पुलिस ने बंदूकें तान ली और ये वापस आ गए, ये तहकीक करना बहुत ज़रूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और ये सूबे के दरमियान मुखासमत ना पैदा हो और ये असल बात सामने आए कि ये हकीकत थी कि ये बहाना था। दूसरी बात जो है, एक जो तस्वीर आ रही है, सूफी मोहम्मद जो नफाज शरीयत मोहम्मदी के इंचार्ज थे और फजलुल्लाह जो कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का चीफ था, उसके ससुर, उनका दस्ते रास इकबाल खान यहाँ पे पाया गया। उसकी तस्वीर ये दिखाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि पीटीआई के एक एमएनए के साथ ये वहाँ से पेशावर से सवार होकर यहाँ पहुँचे और ये साहब जो है 8-10 साल जेल में रहे हैं इसी दहशतगर्दी के मामलात में, और कहा जा रहा है कि इन्होंने यहाँ पे तकरीर भी की। इस बात के ऊपर भी तहकीक होनी बहुत ज़रूरी है कि क्या ये आलम हो गया है कि अब यहाँ पे कालदम तंजीम के लोग जिनके ख़िलाफ़ अभी ऑपरेशन जारी है और बड़ी एक लहर आई हुई है और वो लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, क्या ये इमरान खान के इल्म में है? क्योंकि अब देखिए कि इतने संगीन हालात हो गए थे जब पेट्रोल बॉम्ब फेंके गए हैं पुलिस के ऊपर। तो जो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेसिडेंट अलवी के साथ बात हो रही है, जिसमें वो बहुत तशवीश का इजहार कर रही हैं कि हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि कोई हलाकतें हो सकती हैं पुलिस की। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि अपने वर्कर्स की, क्योंकि पुलिस के मुतालिक कहा जा रहा था वो बगैर असले के थे। तो वो उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि और मशवरा दिया कि ही शुड गिव इन, यानी इमरान खान को अपने आप को हवाले कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए ताकि इस सूरत हाल से बचा जाए। जो इमरान खान का बयान आया है कि मैंने तो बैग पैक कर लिया था, तो कारकुनान ने सामने खड़े हो गए कि आपको नुकसान पहुंचा। तो ये कौन लोग हैं जो उसको भी गुमराह कर रहे हैं? क्या कोई ऐसे अनासर शामिल हैं वहाँ पे? ये खुद भी पीटीआई को तहकीक करनी चाहिए कौन अनासर हैं जो इमरान खान को खौफजदा करके और इस पटड़ी पे चढ़ाना चाह रहे हैं जहाँ पे वायलेंस हो सके और तशद्दुद हो सके। यानी देखने की बात है कि क्या कोई इस जो मामलात हो, जो हालात हो गए हैं, उसमें कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसी फोर्स जो पाकिस्तान में मज़ीद इंतशार पैदा करना चाहती है, वो अपना किरदार तो नहीं अदा कर रही अपने एजेंट्स के ज़रिए।
یہ پتہ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو اس پہ کام کرنا چاہیے تھا، جو بالکل چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو کوئی اس سے سروکار نہیں کہ یہاں پہ کون لوگ آ رہے ہیں، کون جا رہے ہیں، بس اتنا ہی کہہ رہے ہیں جی ہم تصویریں دے دی ہیں۔ اس سے بہتر کام کرنا چاہیے تھا ان کو۔ اب رہنماؤں کو ضروری ہے کہ اس معاملے کو سمجھیں اور فوری طور پہ بیٹھیں اور افہام و تفہیم سے معاملات طے کریں، تاکہ کوئی تھرڈ پارٹی، کوئی دشمن فائدہ اٹھا کے ہمیں مزید نقصان نہ پہنچا دے۔ شکریہ۔